हमारा भैया कृपाशंकर मुंबई में 3 बार विधायक रहा, एमएलसी रहा, वहाँ पर गृह मंत्री रहा। ये हमारे कृपाशंकर सिंह किसी के परिचय के मुहताज नहीं है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। हमारा प्रत्याशी एकदम तपाया हीरा है। हमारे प्रत्याशी के पास अनुभव है, हमारे प्रत्याशी के पास काम करने का तरीका है, और हमारा प्रत्याशी उस दल का है जिस दल का नेता विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। आज जिस नेता के सामने सारे दल के लोग आपस में मिलजुल करके बड़ी बड़ी दुश्मनी को छोड़ करके एक दूसरे की गड़बड़ियां किए हुए हैं। मोदी जी को रोकने के लिए जितना तेजी के साथ विपक्ष इकट्ठा होकर के मोदी को रोकने का काम कर रहा है, उतनी तेजी के साथ जिंदाबाद 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 कृपाशंकर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम सभी के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के गौरव माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी है। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के करताल ध्वनि से एक बार स्वागत करें। माननीय केशव मौर्य, माननीय केशव मौर्य, माननीय केशव मौर्य जिंदाबाद। नेता श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी, दूसरे हमारे आपके नगर विधायक और मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। मंच पे हमारे विधायक, वहाँ से शुरू करूँ तो डॉक्टर अवधेश सिंह, यहाँ डॉक्टर अवधेश सिंह, इसके बाद रमेश मिश्रा जी, रमेश सिंह, सीमा द्विवेदी जी, दूसरे हमारे प्रिंसू जो ब्रजेश कुमार सिंह एमएलसी हैं, आदरणीय हरिवंश सिंह जी पूर्व सांसद, लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय कृपाशंकर जी, लोकप्रिय प्रत्याशी श्री डीपी सरोज जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आजमगढ़ जिनको आपने अभी सुना है, भाई निरहुआ जी। इतने धीरे से काम नहीं चलेगा। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर के लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी और मछली शहर सुरक्षित लोकसभा से प्रत्याशी आदरणीय बीपी सरोज जी नहीं मिली, दोनों के समर्थन में इस चिलचिलाती धूप में आप सबसे हाथ जोड़ करके अपील करने आया हूं कि आप दोनों लोगों को सांसद बना करके तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। तैयार हो? दोनों हाथ उठा मुझे बताओ, सब लोग तैयार हो? मुझे आप पर भरोसा इसलिए है कि मुझे पुष्पराज जी आपके जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि आप सबको बुला लिए 10 बजे। आज इसी पूर्वांचल के लाल देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का लखनऊ में नामांकन था, मुझे वहां पर भी रहना था। इसके कारण आप सबके बीच में पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। इसके लिए आप सबको इतनी देर तक इस चिलचिलाती धूप का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन आज ये फाइनल हो गया कि जब इस गर्मी में भी, इस चिलचिलाती धूप में भी आप सब कमल खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो 25 मई को तो कमल खिलेगा ही, 4 जून को 400 पार होगा ही, यह मुझे पूरा विश्वास है। मंच पर हमारे कैबिनेट के साथी और बहुत वरिष्ठ नेता माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी, इसी जौनपुर के आपके लोकप्रिय विधायक और हमारे मंत्री परिषद के सम्मानित साथी श्री गिरीश चंद्र यादव जी, जिन्होंने सैफई खानदान को धूल चटा करके कमल का फूल खिला दिया, ऐसे हमारे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, हमारी राज्यसभा की सम्मानित सांसद बहन सीमा द्विवेदी जी, हमारे जिले के दोनों अध्यक्ष जौनपुर के पुष्पराज जी
और मछली शहर के रामविलास पाल जी, हमारे सम्मानित विधायकगण श्री अवधेश सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री रमेश मिश्रा जी, हमारे श्री ब्रजेश सिंह जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी गण में नाम ले रहा हूं, समय कम लगे, हमारे श्री अमरनाथ यादव जी, हरिओम मिश्रा जी, अशोक चौरसिया जी, रामचंद्र मिश्र जी, ब्रजभान राजभर जी, प्रेम नारायण निषाद जी, शिवनायक पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद पाल जी, माता बदन तिवारी जी, किशन सरोज जी, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, बांकेलाल सोनकर जी, डॉक्टर लीना तिवारी जी, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, कृष्ण प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री और विधायक हमारे जगदीश सोनकर जी, प्रवक्ता के रूप में ओम प्रकाश सिंह जी, अजय शंकर दुबे अज्जू जी हमारे प्रत्याशी रहे हैं, हमारी मनोरमा मौर्य जी जो चेयरमैन यहाँ नगर पालिका की हैं, अशोक श्रीवास्तव जी, हमारे धनंजय सिंह चेयरमैन डीसीबी, और हमारे सुनील तिवारी जी लोकसभा संयोजक, सुशील मिश्रा जी जो कुशल संचालन कर रहे हैं। मैं इसके अलावा सम्मानित मंच, उपस्थित यहाँ जनसैलाब, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे सभी नौजवान दोस्तों, मेरे पत्रकार मित्रों, आप सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2024 का लोकसभा चुनाव, ये ध्यान में रखना, ये ऐतिहासिक चुनाव है। 30 वर्ष तक इस देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, देश दुर्दशा को प्राप्त हो गया था। भारत को दुनिया के सामने शीश झुकाना पड़ता था, लेकिन 2014 में आपने 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी और आज दुनिया भारत के सामने शीश झुकाती है। ये अंतर हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन के कारण हम जौनपुर लोकसभा हार गए थे, लेकिन इस बार मुझे मालूम है 2019 की हार का बदला जौनपुर में लेंगे और मछली शहर में विजय दोहराने का काम करेंगे। बताइए सही है? इस बार देश में एक नारा लग रहा है, आपकी बार, आपकी बार, सब लोग हाथ उठा कर नारा लगाइए, आपकी बार, फिर एक बार, फिर एक बार। यह लक्ष्य अर्जित करने के लिए, हमें 400 पार करने के लिए उत्तर साल में और 100 साल आगे जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, विकसित भारत की गारंटी बनेगा। इसलिए इस बार चूकना नहीं है मेरे मित्रों। यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। दुनिया की तमाम ताकतें, ध्यान रखना, केवल कांग्रेस और इंडी गठबंधन, कांग्रेस सपा बसपा ही नहीं, इंडी गठबंधन ही नहीं, दुनिया की वह सारी ताकतें जो दुनिया के दूसरे देश हैं, जो भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वह सब लगे हैं कि किसी तरीके से मोदी जी को रोक लें। लेकिन दलों के दलदल के मिल जाने से, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से जब 2019 में नहीं रोक सके, जब सपा बसपा ने गठबंधन कर लिया था और देश में 2014 में से तो हम 283 जीते थे, लेकिन 2019 में जौनपुर हमें नुकसान जरूर हो गया था, लेकिन 303 सांसद कमल के फूल पर जीत करके आए थे। और माननीय मोदी जी ने जो वादा किया, निभाया था कि नहीं निभाया था? मोदी जी ने वादा किया था कि अगर आप 300 पार करोगे, मैं 370 हटा दूंगा। बताइए हटाया था कि नहीं हटाया था? मोदी जी ने कहा था अगर आप 300 पार कमल के फूल दोगे तो मैं पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद को सफल करके रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का काम कर दूंगा। बताइए भव्य मंदिर बना कि नहीं बना? मोदी जी ने जो कहा वो किया, मोदी जी ने जो कहा वो किया। और आप सबको, मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था, उन्होंने कहा कि मेरी ओर से जब जौनपुर लोकसभा और बस्ती शहर लोकसभा के बीच लोगों के बीच में जाइएगा, मैं बीच में जब समय मिलेगा आऊंगा, लेकिन मेरी ओर से सबको प्रणाम कह देना। मैं प्रणाम कह रहा हूं मोदी जी को की ओर से आप सबको। उन्होंने आप सबको प्रणाम भेजा है और एक अपील की है कि अगर मैंने जो कहा है उसे पूरा किया है तो आप सब भी, मोदी जी ने एक बात कहा है, पूरा करोगे तो कह दूं मैं, दोनों हाथ उठा बताओ, पूरा करोगे तो कह दूं। मोदी जी ने कहा है कि हर बूथ पर जितना वोट 2019 में मिला था उसमें 370 वोट और बढ़ा दीजिए। बढ़ा दोगे? दोनों हाथ उठा बताइए, 370 और वोट बढ़ा दोगे?
आप